परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि हर एक स्तुति के योग्य परमेश्वर कल, आज और कल एक सा है और हमारे साथ है। हम लोग पहला पत्रस बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। आज पत्रस हमें कहता है, हम एक बार पढ़ेंगे 12 वचन और 13 वचन चौथे अध्याय का। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मग्न हो। यस, पत्रस कहता है, हे प्रियो, ये जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पे बीत रही है। आप अगर इतिहास पढ़े तो आपको पता चलेगा कि नीरो जो राजा था उस समय, रोम का शासक था, जब पतरस पौलुस उस समय पकड़वाए गए थे। हिस्टोरिकल बुक बताती है कि, इतिहास बताता है कि संसार का सबसे क्रूर राजा, जैसे हिटलर थे, उस तरह के क्रूर राजाओं में एक राजा था नीरो। उसके अंदर एक इच्छा थी कि वो अमर हो जाए। ज्यादातर लोग अमर होना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। संसार का भोग वैभव और ये भौतिक चीजें उनसे छूटती नहीं है। नीरो ने सोचा मैं अमर हो जाऊं। किसी ने उसे कहा कि अगर तू रोमन साम्राज्य को फिर से बनाए तो तू अमर हो जाएगा। वो इतना लालची, इतना कट्टर राजा था कि अमर होने के लिए, सदा काल जीवित रहने के लिए उसने अपने ही राज्य में आग लगा दी। रोम में लोग सवाल पूछने लगे, अपने ही राज्य के, अपने ही सभा को, अपने ही प्रजा को जलाकर मार डालने वाला एक क्रूर राजा, लोग सवाल पूछने लग गए। तो उस समय रोम में बहुत सताव था, परसिक्यूशन था। ये लोग जिनको पत्रस की पत्री लिख रहे हैं कि रोम के हैं, और हमें कैसे पता चलेगा सताव था? हम देख सकते हैं पत्रस के साथ, पौलुस के साथ क्या हो रहा था, यीशु के साथ क्या हुआ था। हम देख सकते हैं उस समय के लोग कितने क्रूर थे। परसों तरसों हम पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देख रहे थे, उसकी 10 मिनट का सीन भी आंखों से देखा नहीं गया, जो हम इस समय डायरेक्शन करके डायरेक्टर और एक्टर मिलके बना रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, फिल्मों में देख नहीं पा रहे हैं। वो वास्तविकता में हमारे प्रभु ने झेला था सताव, वो कोड़े, वो कांटे, वो लहू, वो थूक, वो बेइज्जती। सबसे बड़ी चीज थी पब्लिक ह्यूमिलिएशन, पब्लिक के बीच में बेइज्जती। वो बात ज़हन में, ऊपर की चोट घाव भर जाते हैं लेकिन अंदर की चोट भरती नहीं है। सालों साल वो दिमाग में रहती है और वही हमारी जिंदगी को खराब करती है। इसलिए पतरस कहता है, बुद्धि की कमर कस लो। वो 10 मिनट का सीन जो आप आंखों से नहीं देख सकते, वो पूरे दिन का ह्यूमिलिएशन हमारे प्रभु ने वो शरीर पे भी, ज़हन पर भी, मन पर भी पूरी तरह झेला था। It was very painful। ऐसे खड़ूस, ऐसे क्रूर नीरो ने क्या किया? जब लोगों ने उससे सवाल पूछने शुरू किया तो उसने कहा, ये जो हमारे देश में ईसाई लोग रह रहे हैं, मसीह लोग रह रहे हैं, इन लोगों ने आग लगाई, इन लोगों ने, उसने मसीह लोगों पर दोष लगा दिया। इतिहास ऐसा बताती है, और इतिहास बताती है, जानते हैं, सब ने कहा इन मसीहियों को सजा दो। प्रभु के जनों को उसने कैसे सजा दी? जो मसीह लोग परिवार सहित भाग दौड़ के वहां पर छुपे हुए थे या रह रहे थे, उनको खदेड़ खदेड़ कर, पकड़ कर, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, खेल गांव है यहाँ पे, कॉमनवेल्थ गेम जहाँ पर हुआ था, ऐसे बड़े बड़े ग्राउंड्स। वहां पे रोम में एक बड़ा ग्राउंड होता था जहां पर ये नीरो घुड़सवारी करता था। इसने रात को घुड़सवारी की, बिजली नहीं, मशाल नहीं, कोई रोशनी नहीं, अंधेरे में इसने घुड़सवारी का प्लान किया। और प्लान करने के बाद इसने सोचा रोशनी तो चाहिए। मसीह लोगों पे रान लगाकर, उनको खंभों पे बांधकर उनने आग लगा दी। मसीह लोग चारों तरफ जल रहे थे और ये बीच में घुड़सवारी कर रहा था। पतरस उन समय के लोगों को ये बात कह रहा है, हे प्रियो, ये दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, अचंभा ना करो, ये कोई अनोखी बात नहीं है। आपको बिजली के खंभे की जगह आपके ऊपर घी या तेल लगाकर, आपको पिलर में बांधकर आपको जिंदा जला दिया जाता है। आप चीख रहे हैं और राजा आपकी रोशनी में आग सेक रहा है। हम जल रहे हैं, वो रोशनी पा रहा है। इस सिचुएशन को पतरस कहता है कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। समझ सकते हो?
हम अभी तक जानते ही नहीं है तथा क्या है। मैं एक प्रभु के दास के बारे में जानती हूँ। थोड़े समय पहले किसी कारण उन्हें पकड़ लिया गया था। उन्हें कहा गया था तू मसीह के नाम का प्रचार मत कर। उन्होंने जब मना किया तो उन्हें थाने ले गए, बिठा दिए। कुछ नहीं हुआ, बातचीत करके कलीसिया ने दुआ करी, वो छूट गए और वो सेवा कर रहे अच्छे से। लेकिन दूसरे दिन अखबार में, लोकल अखबार में ये खबर आ गई और ये खबर आने के बाद उन्होंने, उपाध्याय जी ने, प्रभु के दास ने अखबार की वो कटिंग काट ली। काटने के बाद इस खबर को 10-12-15 साल हो गए। अब वो कहीं भी जाते हैं तो वो इसको एडवर्टीजमेंट की तरह यूज करते, बोलते देखो मुझे एक बार पकड़ा गया था, मुझे एक बार पकड़ा गया था। हमारे मम्मी ने चर्च जाने के लिए कभी हमें थप्पड़ मार दिया, तू नहीं जाएगी, आराधना में नहीं जाएगी। हम अभी तक बोलते हैं प्रभु के लिए मैंने भी तो मार खाई है। मैं जब आज ये पढ़ रही थी और अभी इससे रिलेटेड वर्सेस जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे मन में एक बात आई, जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में सहा है, क्या मैं उसको सताओ बोल भी सकती हूँ? हम सताओ के आसपास भी नहीं है। हम बहुत प्रिविलेज्ड है, वेरी प्रिविलेज्ड। सौभाग्य, 1000 भाग्य, 100 नहीं, हजारों भाग्य, फेवर, प्रभु का अनुग्रह मुझ पे और आप पर, हम वो नहीं झेल रहे। मैं आज कुछ मसीह परसिक्यूशन, सताव की कहानियां अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी। मैं पढ़ रही थी एक भाई के बारे में। सोमालिया, अफ्रीका का एक देश है। सोमालिया में बहुत घृणित तरीके से मसीहियों को सताया जाता है। मैंने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखी थी, 2 औरतों को पूरा नंगा करके पहले खूब मारा गया, फुल शरीर पे कोई कपड़ा नहीं। उनका गुनाह ये था कि वो मसीह के पीछे चल रही थी। मारा गया, मारने के बाद जमीन में लिटा दिया गया, चारों तरफ लाठी लेकर लोग खड़े हैं। लिटाने के बाद सूखे पत्ते, हमारे रेगिस्तान ही तो है पूरा, सूखे पत्ते उनके पास डाले गए, उनके ऊपर डाल दिए गए, उनकी बॉडी पे। 2 औरतें थी, बॉडी पे डालने के बाद उन पत्तों में आग लगा दी गई। वो भाग रही है, पर जिस तरफ से भागे लाठी से मार मार के उन्हें आग में डाले जा रहे थे। पूरी चीजों की वीडियो शूट की गई ताकि लोग डरे और डर कर प्रभु को छोड़ दें। पर प्रभु का काम कोई बंद नहीं कर सकता। वो जल गई, लेकिन जहां पर वो जली वहां पर गांव के गांव मसीह के पीछे चलने लग गए। सूडान में पीटर और माइकल करके 2 लड़के हैं, वो भी मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें प्रभु को जाना। प्रभु को जानने के बाद उन्होंने सेवा शुरू की। इतने सताओं में सेवा शुरू करी, अंडरग्राउंड चर्चेस शुरू की, कहीं कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं कहीं जमीन के नीचे गुफा जैसा बनाकर। अपने ही देश में भेदिया के जैसे और जासूस के जैसे वो कोने कोने में मिलते थे और मिलकर वो सेवा कर रहे। हम खुल्लम खुल्ला भी नहीं आ पा रहे। हम बहुत आजाद है और हम आजादी में बर्बाद है। उनको मौका नहीं है, लेकिन वो प्रभु के लिए भाग रहे, तड़प रहे, कोशिशें कर रहे हैं। ये दोनों ने सेवा शुरू की, सेवा करके अंडरग्राउंड चर्चेस, चाप से मिलके मसीह की आराधना करना शुरू किया। और करते करते ऑफिशियल्स को पता चला, सुडानी गवर्नमेंट और वहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर इनको पकड़ा और वहाँ की जेल में डाल दिया। मैं उस भाई की गवाही अभी पढ़ रही थी। वो भाई कहता है, कोटेड, मुझे जब जेल में डाला गया तो मुझे सिर्फ ये याद है, पूरा समय मैं एक अंधेरी जगह में था और दिन में एक बार एक दरवाजे की खुलने की आवाज आती थी जहां से खाना अंदर आ जाता, और मैं फुल डे नाइट कई महीनों तक सिर्फ अंधेरे को देखता रहा। आंख खुली थी बट मैं अंधेरे को देखता था और कुछ दिखता ही नहीं था। आई कुड सी नथिंग। मेरा दोस्त माइकल कहाँ था मुझे ये भी पता नहीं, हमें अलग अलग रखा था। हमारे साथियों को मार डाला गया। उसके बाद कई बार हमें, हमारे केस की तारीख होती थी तो हमें ले जाया जाता था। तारीख सुनो, कोर्ट होता है, लोग होते हैं। जब हमारी पट्टी आंखों की खुलती थी, उस अंधेरे से बाहर जाते थे तो हमारे चारों तरफ 4 सैनिक दिखाई देते थे, सोल्जर। उनके हाथों में बड़ी वाली गन होती थी और वो गन हमारे बॉडी पे सारी पॉइंट करके रखी जाती थी, हमें डराने के लिए कि हम किसी तरह कह दे कि मैं मसीह को छोड़ रहा हूं, मैं मसीह को नहीं जानता। ऐसा चलते रहा। उसके बाद जब हम नहीं बदले, हम नहीं झुके, तो उन्होंने हमें हॉटेस्ट, अफ्रीका बहुत गर्म जगह है आप जानते हैं, हॉटेस्ट जेल में रखना शुरू किया। रोटी सिक जाए ऐसे। अंधेरा और गर्मी, वो नर्क का सैंपल, अंधेरा और गर्मी दोनों हम झेलते रहे। कुछ साल तक ऐसा ही चला, लेकिन कुछ
हम दुआ करते रहे, कुछ ऑफिशियल्स की मदद से हमको बाइबल मिल पाई कुछ। उसके बाद हमने बाइबल से पढ़ना शुरू किया, और हमें जब अंदर गर्म जगह में रखा गया तो वहाँ और भी लोग थे हमारे साथ। जगह इतनी थी, लोग ऐसे थे कि हम सो नहीं सकते थे एक साथ। तो हमने शिफ्ट बना रखी थी, 2 घंटा ये सोएगा, फिर ये खड़ा होगा तो ये सोएगा, फिर ये खड़ा होगा तो ये सोएगा। लेकिन उस अंधेरे में उन लोगों के साथ हम मिलकर प्रचार किया करते थे। थोड़ा मौका मिलता था, थोड़ा यहाँ वहाँ जाते थे, हम प्रचार किया करती थी। यहाँ वहाँ जाने का थोड़ा मौका मिलता था तो हम बाइबल भी पढ़ा करते। और एक दिन आया, वो दिन हमें कोर्ट में ले जाया गया, और वो लास्ट डे था कि इसके बाद कोर्ट ले जाके इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, इनको पूरी तरह से मार डाला जाएगा। और जब वो उस दिन कोर्ट में पहुंचे तो जज ने उनसे पूछा, वो एक्चुअल कोर्ट का डे था सूडान में, और जब कोर्ट में पहुंचे तो जज ने इनसे पूछा, अब बताओ तुमको क्या करना है। उस समय इन्होंने, इमेजिन, मैं ये पढ़ रही थी तो मेरा दिल धक धक कर रहा था। इन्होंने बाइबल खोली, फिलिपियों की पत्री निकाली, फिलिपियों की पत्री निकाल कर एक अध्याय उसका 20 वचन पढ़ा। कैन यू जस्ट रीड लाउडली? मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहती है, वैसी ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। यस, मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, मेरे देह के द्वारा अभी तक मुझे अंदर रखा गया था। मैंने तो एक ही काम किया, मैंने कहा था गुड या बैड अपॉर्चुनिटी, मैंने अपने प्रभु का प्रचार किया। तो अब मैं अपने इस देह को बचाने के लिए प्रभु का अपमान नहीं करूंगा, मैं चाहे जीवित रहूं चाहे मर जाऊं। उन्होंने रीड किया, जज ने थोड़ी देर सोचा, पूरा कोर्ट थोड़े टाइम साइलेंट था। उसके बाद जज ने कहा, इनको मार के कोई फायदा नहीं है, रिलीज नहीं। पीटर और माइकल दोनों को छोड़ दिया गया, और वो दोनों सेवा करें। मैं और आप होते, हम बोलते बस एक बार इस जेल से निकल जाए, दोबारा कभी हम इस पंगे में नहीं पड़ेंगे। प्रभु का नशा जिसको चढ़ जाता है ना, प्रभु का चस्का जिसको चढ़ जाता है ना, उसको इस देह के दुख नहीं लगता। पतरस कहता है, जो तुम जेल रहे हो, ये कोई अनोखी बात नहीं, इट्स यूजुअल है, कॉमन है। हम लोग आम तौर पे एक लैंग्वेज यूज करते हैं, और वो लैंग्वेज है, ये राज काज चलता रहता है। बहुत बार बच्चे आते हैं, आने के बाद बोलते, दीदी मेरी मम्मी देखो फिर से मुझ पर शक कर रही है, देखो मम्मी मुझे फिर से डांट रही है। मैं कहती हूँ ये राजकाज है। कुछ बच्चे हॉस्टल से आते हैं, जब मैं भी कॉलेज में थी तो हॉस्टल से मैं जाया करती थी, तो मेरे हॉस्टल के, मेरे पीजी के लोग मुझ पे दोष लगाया करते थे कि ये अचानक गायब हो जाती, नाइट प्रेयर्स के लिए जाती थी। तो उनको लगता था ये प्रोस्टिक्यूशन में नहीं तो किसी गलत काम में, नाइट में कौन सी दुआ होती है। तो कई बार मैं पास्टर के पास जाकर रोती थी कि मेरी पीजी की जो ओनर है और मेरे साथ की लड़कियां, वो बड़ी शक की निगाहों से मुझे देखने लगी। तो पास्टर बोलते थे, वो भी ये राजकाज है, चिंता नहीं करना, चलता रहेगा। आप सोचो, ताने सुनना राजकाज हो सकता है, और थप्पड़ खाना भी राजकाज हो सकता है, बदनामी सहना राजकाज हो सकता है, जेल में दिन दिन रहना राजकाज कैसे हो सकता है, प्रभु के नाम के लिए कोड़े खाना राजकाज कैसे हो सकता है, आपके हाथ पैर तोड़ डाले जाए, ये राजकाज कैसे हो सकता है, आपके पूरे परिवार को जला दिया जाए, ये राजकाज कैसे हो सकता है, आपको मशाल की तरह राल या तेल घी लगाकर खंबे पे बांध दिया जाए, और आप जीता जागता इंसान दूसरे के लिए मशाल का काम कर रहा, बंधे हुए जल रहे, ये राजकाज, ये अनोखी बात, नॉर्मल, ये अनोखी क्यों नहीं है, नॉर्मल बात कैसे है? पर पतरस कहता ये है क्योंकि हमारा प्रभु इन सब से गुजर चुका है। जब ये पतरस कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये केवल उसकी थियरी है। अगर हम प्रेरितों की पत्री 5 अध्याय 17 से पढ़े तो, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे, चाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वह यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। यस, पतरस और पतरस के दोस्तों को पकड़ लिया गया। पकड़ लेने के बाद उनको मारा पीटा गया, डांटा गया, उनको बंद कर दिया गया। प्रार्थना हुई, स्वर्गदूत आया, दरवाजा खोला, बोला जाओ तुम प्रचार करो, ध्यान से सुनना। उनको पकड़ा कहा गया था,
वही आराधनालय में। स्वर्गदूत ने बोला तू उठ और जा फिर से प्रचार कर। कहा? आराधनालय के आसपास। वो जाकर फिर वही प्रचार कर रहा। फियरलेसनेस देखो। कल रात हम जब दुआ कर रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे नाइट प्रेयर में, एक बात जो प्रभु बार बार मन में डाल रहा था वो था कि विश्वासियों को एक ही चीज मांगनी चाहिए, गॉड गिव मी अ फियरलेस हार्ट। बेखौफ मन तो मुझे दे, मुझे सताव का डर ना हो, नुकसान का डर ना हो, मरने का डर ना हो, क्योंकि मैं मर सकता ही नहीं हूँ, मैं तो मसीह में जी उठा हूँ। कैन यू इमेजिन? आप मरने से मत डरो, क्योंकि मृत्यु को पार करके जी उठा वो प्रभु मेरा और आपका प्रभु है। हम उसके शरीर में हैं, हम उसके शरीर में हैं, तो जब वो जिंदा है तो हम भी जिंदा ही रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डाई। और अगर हम प्रभु के पीछे नहीं चलते तो भी ये बॉडी तो वैसे भी खत्म होनी ही होनी है। आज नहीं तो कल सड़ के गल के रोड पे बीमारी से संसार में रहेंगे तो संसार के तरीके से खत्म होगी, संसार से हट जाएंगे तो मसीह के तरीके से खत्म होगी। महिमा के लिए खत्म होनी है या बुराई के लिए खत्म होनी है, वो हमारा डिसीजन। पतरस को ये बात पता चली, उसने जी उठे यीशु को देख लिया। देखने के बाद उसे पकड़ा गया। आप सोचो, ये वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में आग तापते हुए बोले तू उन्हीं के बीच में का एक है ना। तब ये इनकार कर गया। दिन की रोशनी में दिन दहाड़े पतरस खुलेआम प्रचार करता है, बेखौफ मन, न सम्मान का मोह, न अपमान का डर। बेखौफ होकर वहां प्रचार कर रहा है। सैनिकों ने उसे पकड़ा, अंदर डाल दिया। स्वर्गदूत ने बोला तू चुप कर, चल जा प्रचार कर। सुबह वहीं खड़े होकर फिर प्रचार कर रहे हैं। वो सरदार लोग आए, देखे वो वहां दिखा नहीं तो किसी ने आकर उन्हें खबर दी। 25 वचन हम पढ़ेंगे। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे। यस, किसी ने आकर बोला अरे तुमने रात को जिन्हें बंद रखा था और जो अभी जेल से गायब है, वो देखो वो यही है हमारी नाक के नीचे। फिर इसे वो वही कर रहे हैं जिसके लिए कल उन्हें बंदीगृह में बंद रखा गया था। फिर ये सारे लोग, सरदारों ने उनको पकड़कर फिर से उनको महायाजकों के सामने खड़ा कर दिया। और देखिए 28 वचन में महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। यस। फिर सरदार ने बोले कि तुझे बोला नहीं था हमने कि यीशु का नाम है, इस नाम से प्रचार नहीं करना। देखो तुमने क्या किया, तुमने सारे यरूशलेम को इस नाम से भर दिया है। यरूशलेम एक बहुत बड़ा शहर, यहूदियों का शहर, यहूदियों का बोलबाला, हिब्रू कल्चर का एक बहुत बड़ा शहर। पूरे शहर को कुछ ही समय में पतरस ने और प्रभु के दूसरे चेलों ने मिलकर यीशु के नाम से भर दिया। हम अभी तक खुद ही भर नहीं पाए हैं। हमें आजाद होना है पर हमें शहीद नहीं होना है। हमें बहुत कुछ पाना है पर हमें मेहनत नहीं। हम प्रभु में जीना चाहते हैं, प्रभु सा जीना नहीं चाहते। इज वेरी इंपॉर्टेंट। पतरस को इन्होंने फिर डराया, बोला कि तुम लोगों ने बहुत ड्रामा कर लिया, अब एक काम करो, मुझे और आपको हमारी माँ ने, पिता ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने, चाची ने, ताई ने, नाना ने, नानी ने, पति ने, पत्नी ने ये बात कही होगी, जो बात पतरस और पतरस के दोस्तों को, चेलों को, मसीह के चेलों को ये सरदार लोग बोल रहे हैं कि बहुत हो गया, तुम लोगों ने पूरे यरूशलेम को इस नाम से भर दिया। अब एक काम करो, तुम ये चिल्ला के ये कहना चाहते हो कि इस शहर में तुम्हारा गुरु मारा गया तो हमने उसे मारा, उसका लहू क्या तुम हमारे सर पे डालना चाहते हो? इस नाम का प्रचार करना बंद करो। तब एक फियरलेस, एक बेखौफ दास क्या उत्तर देता है हम देखेंगे 29 वचन। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना ही हमारा कर्तव्य। आप मसीह के पीछे चलते हैं 24/7। आपके मन में ये बात रहेगी, आप लिख लीजिए दीवारों पर, पेस्ट कर लीजिए अपने बाइबल पे, डेली राइटिंग बुक पे, अपने तकिए के पास, अपने बेड के पास। मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही हमारा कर्तव्य है। फिर हम सोचेंगे सही बात है,
सही बात है ना, इसकी आज्ञा उसकी आज्ञा मानकर बैठ जाता हूँ। नहीं, वो मनुष्य जिसकी आज्ञा आपको बहकाती वो आप खुद है। आप अपनी मर्जी और प्रभु की मर्जी में से अपनी मर्जी को पहला महत्व देते हैं। और जब आपकी मर्जी से आपके मम्मी पापा नाना नानी की मर्जी मिक्स हो जाती है तो आपको एक बहाना मिल जाता है कि वो मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम आत्मा की आज्ञाओं को टाल रहे हैं और शरीर की आज्ञाओं को हम पाल रहे हैं? हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने। हमें ये जो सताव है, जो प्रॉब्लम है, ये बहुत अनोखी नहीं लगेगी, नॉर्मल लगेगी, एकदम नॉर्मल लगेगी अगर हमारे जीवन में जो हमारा टारगेट है ये परमेश्वर है। इन लोगों ने कुल्ला कहा, देखो हम प्रभु की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी आज्ञा को नहीं मानेंगे, इसलिए जो मर्जी करना है करो। वी फियर नोबडी एक्सेप्ट आवर लॉर्ड। हम मसीह को छोड़कर और किसी से नहीं डरते। इनको पकड़वाया गया, इन्होंने किलसा दिया, हम डरेंगे, हम सोचते टाइम ऐसे ना हो और भड़क जाओ और सजा दे दे। उनको डर नहीं लगता जो प्रभु में चलते हैं। प्रभु के लोगों की बहुत बड़ी खास बात है, कोई सताव, कोई नुकसान, कोई रिश्ता। हमें से बहुत सारे लोग मसीह के पीछे नहीं चलते, रिश्तों को खोने का डर। और आपको पता है जिस चीजों के लिए हम प्रभु को छोड़ते हैं वो चीजें हमें छोड़कर चली जाती है। आपकी निशानी है, आपकी निशानी है। अम्नोन ने तामार, दाऊद के एक पत्नी से पैदा हुआ एक बेटा अम्नोन, दाऊद की दूसरी पत्नी से पैदा हुई तामार के ऊपर उसका मन आ गया। मन आने के बाद उसने बड़े पैतरे अपनाए। फाइनली अपने धूर्त मूर्ख दोस्त के कहने पर उसने तामार को धोखे से अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की। और आप जानते हैं जिसको पाने के लिए वो तड़प रहा था, उसको अपने बिस्तर पे लाने के बाद उसे उससे नफरत हो गई, वो उसे देखना भी नहीं चाहता था। जिसके साथ मिलकर हम पाप करते हैं सबसे पहले हम उससे अलग हो जाते हैं। ये सिम्टम है, ये साइन है। पतरस वगैरह डरे नहीं, उनको कोई इच्छा, कोई शरीर, कोई मार, कोई पीठ, कोई नुकसान उनको डराया नहीं। उन्होंने खुल्लम-खुल्ला कहा, हम मनुष्य की बातों से बढ़कर प्रभु की बातों को मानेंगे। क्या तू ही बता, क्या ये सही है कि हम अपने प्रभु की सुनना छोड़कर तेरी सुन ले? तू कह रहा है प्रचार मत करना, मेरे प्रभु ने आखिरी बात ही यही कही, जाओ और प्रचार करो, तो हम तो करेंगे। तो कौन बोल रहा है? जिसने ऑलरेडी पूरे शहर को भर दिया है। फिर भी हम अपने काम को रोकेंगे नहीं। इनको मारा, कूटा, पीटा, और पीटने के बाद इन लोगों के साथ क्या हुआ हम देखेंगे 5 अध्याय का 40 और 41 वचन। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के वहाँ पर कोई आया और आने के बाद बोला कि पहले देखो इन लोगों पे इतना अत्याचार मत करो। अगर ये काम प्रभु का है तो इसे तुम रोक नहीं सकते, पर तुम प्रभु के खिलाफ हाथ उठाने वाले ठहरोगे। और ये इंसान का है तो खत्म हो जाएगा। तो इस सैनिक लोग वैसे ही परेशान थे, जेल में डालो तो जेल टूट जाती है, लोगों के सामने खड़ा करो तो लोग इनके पक्ष में हो जाते हैं। करे क्या? उन्होंने उनको बुलाया, सीक्रेटली पिटवाया और पिटवा के छोड़ दिया। और छोड़ते हुए बोला, देख इस नाम का प्रचार दोबारा मत करना। बोलते सुनो, इसे आजादी मिली। हम तो भागते हैं अपने घर के जाते, अपनी बीवी से कहते जानू मैं बच के आ गया, ये तुम्हारी दुआओं का असर, तुम्हारा सुहाग अमर है। हम जाते अपनी बेटी को गले लगाते, मेरी बेटी को अनाथ होने से बच गई, आज तेरा बाप बस निकल ही लिया था, समझ। पतरस आया, उसके चेले आए, पिटाई हुई फैमिली याद नहीं आ रही है उन्हें, वो आनंद में है। और उनको आनंद इस बात का है कि मैं निकम्मा सा बेकार सा मछुआरा था। मैं खुद को मछुआरा कहता था, पर पूरी रात मेहनत करके भी खानदानी पेशा है मेरा, फिर भी मैं एक मछली पकड़ नहीं पाया। मैं किसी लायक नहीं था। मैं हमेशा बड़ा बनने की कोशिश किया करता था। मैंने अपने प्रभु का 3 बार इनकार कर दिया। एकदम गिरा हुआ सा इंसान। प्रभु शुक्र है प्रभु कि कम से कम तूने मुझ पापी और गिरे हुए इंसान को इस लायक तो समझा कि मैं आज तेरे कारण सताया गया, आज मैं तेरे कारण पिटवाया गया। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति प्रशंसा तेरी हो, यीशु तेरी जय हो बोलते हुए निकल रहे हो। उसके बाद देखिए आयोडिक्स मरे, काम पे चले। दूसरा दिन फिर
42 वचन बताता है, फिर वो मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने लगे कि यीशु ही मसीह, और इस काम से वो रुके ही नहीं। हमको अनोखा नहीं लगेगा। पतरस कहता है 4 अध्याय 12 वचन में, प्रेरित पतरस की पत्री, कि ये जो तताए तुम जा रहे हो, जेल तुम रहे हो, ये कोई अनोखी बात नहीं है। पर तुम्हें पता है, जैसे जैसे तुम प्रभु के इस दुख में सहभागी होगे, वैसे वैसे तुम आनंदित और मगन हो जाओ, क्योंकि मसीह जन के लिए कम से कम मैं अब उसके शरीर का अंग हूं, अब मसीह जैसा मैं दिखता हूँ। देखो, मुझे लगता है पौलुस जब अपने बाजुओं में, अपने पीठ पे इतने कोड़े उसने खाए थे, वो कोड़े वो प्यार से, हमारे जो सर पे बांधने वाले फीते या पजामों में डालने वाले सिंपल नारों के कोड़े नहीं थे, रेत जैसे वो कोड़े थे, कीले लगी हुई होती थी उसमें, खतरनाक कोड़े, क्योंकि वो कोड़े सजा दिलाने के लिए नहीं, मार डालने के लिए बने थे। पर कोई ये ना कह सके कि फांसी से मर गया, या कोई ये ना कह सके कि इनके साथ जाती हो गई, इसलिए सिर्फ कहने के लिए नॉर्मल सजा थी कि इनको बस हम कोड़े लगाकर छोड़ रहे हैं। पर इतिहास बताता है कि उन 39 कोड़े को खाने के बाद कई लोग जी नहीं पाते थे, कुछ लोग दर्द से मर जाते थे, कुछ लोग खून ब्लीडिंग इतनी होती थी कि मर जाते थे। वो 39 कोड़े झेलना सबके बस की बात नहीं। वचन बताता है पौलुस ने 3 बार 39 कोड़े झेले, और 2-4-10 की तो कोई गिनती ही नहीं है। पौलुस जब कपड़े उतारता होगा, वाह, कितने प्राउडली लोग पूछते होंगे कि तेरे पीठ पर निशान कैसे है? यह है प्रभु के प्यार की निशानी है। मैं अपने प्रभु की छाप को अपने बॉडी में लिए हुए फिरता हूँ। देख लो, look at me, I'm carrying my Jesus on my body। मैं अपने प्रभु को अपने शरीर में लिए फिरता हूँ। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कॉमन चीज है जो हर विश्वासी की बॉडी पे निशान होना चाहिए। कितना अच्छा, शैतान के निशान की बजाय, इंजेक्शन के निशान की बजाय, ताबीजों के निशान के बजाय हम मसीह के दुख के निशान को अपने शरीर में लिए घूमे, हमें आनंद होगा। जो बातें सुनकर हमारा दिल दहल जाता है, सच में प्रभु के दास, तो हमें अनोखी नहीं लगेगी। We find these things very casual। हमें ये चीजें बहुत नॉर्मल लगेगी। मैं एक डाटा आज पढ़ रही थी, एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, कुछ एनजीओ की, जो क्रिश्चियन एनजीओ है जो पूरी दुनिया में काम करती है, उसमें से एक एनजीओ है जिसकी रिपोर्ट, एनजीओ का नाम है ACN। उसकी रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में जितने मसीह लोग हैं, 8 में से एक मसीह सताया जाता है, बुरी तरह सताया जाता है। आज करीब इन लोगों ने करीब 196 200 के आसपास देशों में सर्वे किया, रिसर्च किया, और रिसर्च के दौरान इन्होंने पाया 2018 में जो ऐवे मार दिए गए, जिनको ऐवे जहर खिला दिया गया, तो चुपचाप मार दिए गए, उनको नहीं, जो जग जाहिर हुआ, सिर्फ 2018 में ऐसे क्रूर तरीके से 4000 मसीही भाइयों को मार डाला गया, जो गिनती में है, डाटा में। इसका मतलब हर दिन 11 मसीहियों को मारा जा रहा है। एवरी डे 11 प्रभु के लोग प्रभु के नाम के कारण सताए जा रहे हैं। पतरस कहता है कोई अनोखी बात नहीं है। 2015 से 17 के बीच में करीब 1 लाख के आसपास लोगों को मार डाला गया। पतरस कहता है ये कोई अनोखी बात नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, अफ्रीका, म्यांमार, ऐसे बहुत सारे, चाइना हब है इन सब चीजों का। ऐसे देश स्पेशल लॉ लेकर आ रहे हैं, कानून लेकर आ रहे हैं, जिसमें मसीह लोग अपने प्रभु का प्रचार ना कर सके, ओपनली दुआएं भी ना कर सके। ये रिपोर्ट कहती है। लेकिन जितने लॉज इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं, उतना काम प्रभु का बढ़ते जा रहा है। केवल नाइजीरिया में 2020 की शुरुआत के कुछ महीनों में 3,500 से लोगों को 3,500 के आसपास मसीह लोगों को पब्लिकली परसिक्यूट कर दिया गया, मार डाला गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कुछ लोगों को बीएड आपने नहीं देखी तो कुछ वीडियोस में बच्चों को सामने खड़ा किया गया, माँ बाप सामने, बच्चों के पहले हाथ काटे, फिर पैर काटे, फिर बच्चों की गर्दन काट के माँ को ऐसे दिखाया जा रहा, छोड़ मसीह को। वो लोग कहते नहीं प्रभु मुझे पता है तू मेरे साथ है, यहाँ खत्म हो जाऊंगी फिर भी मुझे पता है शरीर खत्म हो जाएगा पर प्रभु तू खत्म हो नहीं, मैं जी उठे प्रभु यीशु सब देख दे। पता कहते सब कोई अनोखी बात नहीं है। जब ऐसा हो तो तुम आनंद करना। थोड़े दिनों
पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2000, अभी 1-2 साल पहले की बात है। पास्टर आइजक पॉलुस 48 साल के एक पास्टर है जो मध्य प्रदेश में सेवा करते थे। ध्यान से सुनिएगा। उनको वहां के कुछ लोगों ने बोला कि तू मसीह के नाम से ये प्रचार बंद कर। बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया। प्रभु के दास है पतरस ने कहा ना, क्या मेरे लिए ये उचित है कि मैं अपने प्रभु की बात छोड़कर इंसान की बात मानूं? क्या आप ऐसा जवाब अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने अधिकारियों को देते हैं? मेरे लिए ये उचित नहीं माँ कि वह प्रभु से बढ़कर तेरी बात मानूं, क्योंकि वही है जो तुझे और मुझे भी चल। इसलिए मैं उसे नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जी उठे मसीह के निशान को अपने शरीर पे लिए हुए फिर रहा हूँ। इस पादरी को बहुत समझाया, पादरी नहीं माने। एक दिन पादरी सड़क की तरफ से जा रहे थे, अभी रिसेंट घटना है। जाते हुए 10 लोगों ने इन्हें पकड़ लिया, पहले खूब मारा। उसके बाद गेम देखिए, उसमें से 10 लोग थे, 5 बाइक पे थे। 1 बाय 1 5 बाइक इनके ऊपर से चढ़ा दी। इनकी पसली, इनकी हड्डी, इनकी खोपड़ी सब चूर चूर हो गई। बट लास्ट तक भी इन्होंने प्रभु के नाम को छोड़ा नहीं। EFI की एनुअल रिपोर्ट कहती है 2019 में 366 मार पिटाई और सताव के केस भारत में हुए। 2020 में सिर्फ जनवरी फरवरी में 40 के आसपास अटैक हुए। 2018 में 350 अटैक हुए और वो चलते जा रहे हैं। 14 के बाद बढ़ते ही बढ़ते और बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं चलता ये सब जब तुम झेलोगे ना, तो तुम लोग अनोखा मत समझना, परेशान मत होना। क्या करना, तुम जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, आनंद करना, ताकि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हम यहाँ भी आनंदित, और ऐसा नहीं हम दिल पे पत्थर रख के आनंदित होंगे। मैं इन दिनों, मैं सच कह रही हूँ, मैं इन दिनों महसूस कर सकती हूँ। आपको कोई मारे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपके लिए कोई प्लानिंग करे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, डर ही नहीं लगता। ऐसी एक फीलिंग मन में आने लग गई है कि ये क्या करेगा, ये क्या करे, कि मेरे शरीर को नाश कर देगा ना। मेरा दिल जो मेरे प्रभु से लगा हुआ है, ये उसका क्या कर सकता है? आपको पता है बहुत सारे मसीह लोग एक वचन को लिए हुए अपने मन में चलते हैं, जो मैंने अभी बताया। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 20 वचन और दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय 12 वचन। एक बार हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 12 वचन। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएं। yes. जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और जैसे प्रभु के इन दोनों दासों ने, पीटर और माइकल ने कहा बड़ी अदालत में, इस शरीर में दुख उठाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मर गया तो भी, मैं जीते रहा तो भी, मेरी जीत और मेरा मरना और मेरा जीना दोनों प्रभु के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों मेरे लिए आजादी है, क्योंकि यीशु ने मुझे पाप के बंधनों से और ऐसी पकड़ से, ऐसे क्लच से पूरी तरह आजाद किया। भाई बहनों, जब इन स्टोरीज को हम पढ़ते हैं, ये सब रियल हादसे हैं, हम कोई कहानी नहीं बना रहे। ये सब वास्तविक चीजें हैं जो दुनिया के कोने कोने में हो रही है। जब हम इन्हें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो अपने बारे में मैं कह सकती हूँ शर्म आती है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सच में प्रभु के पीछे चल रहे हैं? सताव का स भी हमारे जीवन में नहीं है, प्रशंसा का प भी हमारे जीवन में नहीं है, महिमा का म भी हमारे जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में केवल एक ही चीज है, मैं और मेरी पसंद। मेरा प्रभु कहाँ है? ये तो पौलुस ने कहा, प्रभु मुझ में है, मैं यीशु में। एक 1-to-1 लाइफ। मुझे लगता है पौलुस की लाइफ का सबसे पावरफुल 2 स्टेटमेंट होंगे। एक तो मैं मसीह के निशान को अपनी देह में लिए फिरता हूँ, दूसरी बात तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह सी चाल चल। पतरस कहता है ये सब अनोखी बातें नहीं है जो तुम झेल रहे हो, पर आपको पता है हमें अनोखी सी लगती है, छोटी छोटी बातें। बस मैंने बहुत स्पेशल झेल लिया। हमें क्या पता पब्लिकली जब आपको खड़ा करके नंगा कर दिया जाएगा वो ह्यूमिलिएशन क्या होती है। हमें क्या पता कोई आपके मुंह पे थूक दे
किस लिए चोरी की हमने, किस लिए डाका डाला हमने, किसी की लड़की भगाई हमने, किसी की गाय भैंस खोल ली हमने, किसी का नुकसान किया? नहीं, इसलिए क्योंकि हम भलाई करते हैं, इसलिए क्योंकि हम अपने प्रभु की आराधना करते हैं, इसलिए क्योंकि हम अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं, इसलिए कि लोगों को दुख में देखकर हमारा दिल टूट जाता है, हम रोते हैं, हम घुटनों पे आते हैं, इसलिए कि हम भूखों को रोटी देकर उन्हें तृप्त करना चाहते हैं, इसलिए प्यासों को पानी देकर उन्हें तृप्त करना चाहते हैं, इसलिए कि बेसहारों के लिए हम सहारा बनने को बेचैन है। हमारी भलाई के लिए हमें सताया जाएगा, क्योंकि संसार इस भलाई को एक्सेप्ट नहीं करेगा। चॉइस इज योर्स। हम बुराई के लिए सताए जाना चाहते हैं या भलाई के लिए सताना चाहते हैं। लेकिन अगर हम भलाई के लिए सताए जाएंगे तो भाई बहन इसको कोई अनोखी बात मत समझ। आपको पता है, जब हम ऐसे सिचुएशंस में दुख उठाते हैं, स्वर्ग में यीशु खड़ा होकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यीशु जरूर कहता होगा इस बात को, ये मेरी बेटी है और ये मेरी आंखों की पुतली है, इसे खरोच तक मैं नहीं आने दूंगा। शरीर तो गली जाएगा, ऐसे नहीं गला तो वैसे गलेगा। मसीह के लिए सताए नहीं जाएंगे तो मसीह के विरुद्ध चलते हुए कोढ़ होकर, कैंसर होकर, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, न्यू इन्वेंशंस, कोरोना से, ना जाने किससे हम मरेंगे। मैं अपनी जो ज्वेलरीज मेरे पास थोड़ी बहुत बची है, बिछौने पे पड़े पड़े उस ज्वेलरी के बारे में मैं सोच रही थी, और मैं सोच रही थी ये ज्वेलरी मैं बता दूंगी कलीसिया की, कुछ लोग इसको सेवा में इस्तेमाल कर लेंगे, ये फिर से सुनार के पास चला जाएगा जहां से आया। नहीं, ये तो अपनी फैमिली को दे दूंगी, 2 साल 10 साल 4 साल चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। क्या मेरा अस्तित्व ये पेपर की कुछ सर्टिफिकेट्स और सिर्फ सोने चांदी के गहने तक है? एंड आई डिसाइडेड नहीं, मैं इनके लिए नहीं जीऊंगी। और मैं सच कह रही हूँ, मैंने डिसाइड किया मैं इनके लिए नहीं जीऊंगी। मैं उसके लिए जीऊंगी जो मेरे लिए मर गया, मैं उसके लिए जीऊंगी जो मुझे कभी मरने ही नहीं देगा, क्योंकि वो सदा काल के लिए जीवित है, मेरा प्रभु। एंड नाउ आई प्राउडली से, पहले मैं कहती थी मैं प्रभु को जानती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, बट अब मैं गहराई से इस बात को कह पाती हूँ कि वो मेरा प्रभु है, मैं उसकी बेटी हूँ। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, और मैं हो भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि हम सब इनपरफेक्ट है, इसलिए हमें प्रभु की जरूरत है। पर क्या मैं प्रभु की ओर देख रही हूँ? क्या मैं प्रभु के साथ चल रही हूँ? क्या मैं उसके घाव को समझती हूँ? क्या मैं उसकी निशानियों को एक बहुत बड़े महिमा के चिन्ह की तरह अपने बॉडी पे और अपने जीवन पे लेने के लिए तैयार हूँ? मैं किसके भय में हूँ? मैं किस रास्ते पर चल रही? क्या मैं आनंदित हूँ? क्या मैं प्रभु से प्यार करती हूँ? इफ यू लव गॉड, दुनिया की और किसी चीज से प्यार होगा ही नहीं। प्यार होगा प्रभु के लोगों से, यीशु के शरीर से, प्रभु से जो कुछ कनेक्टेड है उन हर चीजों से आपको प्यार होगा, क्योंकि प्रभु से आपको प्यार हो गया। बट अगर हम प्रभु से प्यार नहीं करते, इतना सुनने के बाद, अगर वो दर्द, वो प्रभु का वो पेन, वो एक एक बूंद लहू अगर आप अभी भी फील नहीं कर पाते, मैं आपको बताती, कोई दूसरा यीशु मेरे और आपके लिए कुर्बानी देने के लिए नहीं आएगा। दोबारा जब वो आएगा, वो अनुग्रह नहीं, वो न्याय के लिए, और तब मैं और आप निरुत्तर होंगे उसके सामने। इसलिए आज हम लोग चूज कर लें, हम किस बात के लिए सताए जाना चाहते हैं। हम मनुष्यों की इच्छा को पूरा करने के लिए जीना चाहते हैं या प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए जीना चाहते हैं? मैं आपको बहुत अनुभव के साथ, आप में से कुछ लोगों से शायद मेरी उम्र कम होगी, या कुछ लोग मुझसे ज्यादा समय से प्रभु में होंगे, बट मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव के साथ बताना चाहती हूँ, मसीह में कोई फिक्र नहीं है, मसीह में कोई फियर नहीं है, मसीह में कोई इनसिक्योरिटी नहीं। अगर आप एक इनसिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं, आप एक फियरलेस लाइफ जीना चाहते हैं, आप एक केयर फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, कम टू जीसस। सिर्फ यीशु में आ जाओ, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी तो यीशु मसीह खुद करेगा, जो मेरा और आपका प्रभु है, सारी दुनिया के मालिक का बेटा है, हमारे आगे आगे चलने वाला जो परमेश्वर है। उस परमेश्वर की आंखों की पुतली मैं और आप बन जाएंगे। तब ये जो कुछ होगा वो अनोखा सा नहीं लगेगा, हर मौका बेहतरीन मौका लगेगा उसकी महिमा करने के लिए। तब मैं कह सकूंगी, आप कह सकेंगे, मेरे लिए जीना मसीह और मरना
लाभ है। ये हम अपनी आंखों को बंद करें। लॉर्ड आई थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, बहुत से हैं संसार में प्रभु जो तेरे नाम के लिए जी रहे हैं परमेश्वर, तेरे नाम के लिए हर दिन सो रहे हैं परमेश्वर। आज दिल से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हम सब मिलकर कर ऐसे सताव में रहने वाले लोगों पर प्रभु तो अपने अनुग्रह के हाथ को बढ़ाना प्रभु। हर प्रभु उस पत्थर को ना देखे जो उन पर पड़ रहे हैं प्रभु, पर स्वर्ग में दाहिनी ओर तुझे खड़ा हुआ देखी जैसे स्टेफनुस ने देखा प्रभु। हम कई बार प्रभु उन लोगों के बारे में सोचते ही नहीं प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते ही नहीं, क्योंकि प्रभु हमें अपने से ही फुर्सत नहीं। मैं मांगती हूँ प्रभु कि वो फुर्सत तो हमें दे प्रभु। साथ में दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने अब तक हमें बचाए रखा और ऐसी परिस्थिति में पड़ने नहीं दिया प्रभु। पर मैं मांगती हूँ प्रभु कि अगर ऐसी परिस्थितियां आने वाले दिनों में मेरे सामने आने वाली है तो प्रभु मैं तेरे जन की नाई, जैसा परमेश्वर पिता फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है उसके अनुसार प्रभु मैं गहराई से जीने मरने के लिए प्रभु मसीह में जीने और मरने के लिए तैयार ना हो प्रभु। अब हर मौका मुझे बेस्ट मौका लगे प्रभु, और प्रभु इस बात को अपना सौभाग्य जानो प्रभु कि कम से कम प्रभु मैं तेरे नाम के लिए सताए जाने के योग्य तो ठहरी रही। मांगती हूँ प्रभु अपने अनुग्रह को यूं ही बनाए रखना प्रभु। मैं घटते जाऊं तो भी, मैं खत्म हो जाऊं तो भी प्रभु तो अपनी महिमा को मुझ में और मुझसे बढ़ाते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।